जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन आर्क एकेडमी में। मैं सान्याल शेखर आपका स्वागत करता हूं, जो आपको टेंस के बारे में आज पढ़ाऊंगा, ग्रामर के पार्ट टेंस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। इस पे बेस्ड ट्रांसलेशन आप लोग बनाइएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो पोस्ट कीजिएगा ज़रूर YouTube चैनल पे, कमेंट्स में, वहाँ पता चल जाएगा कि किसको किस चीज़ में प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू दैट आई विल गो थ्रू दी ट्रांसलेशंस ऑल्सो। सेकेंड हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट जो अपने आप में ही कहता है कि परफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या है, ये काम हो चुका है तो जिसके अंत में चुका है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकी है। मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, हो सकता है कि गलत लिखा हो। चुके हैं या है या ये हो। जैसे वह खाना खा चुका है या उसने खाना खाया, वह खाना खा चुकी है या वह खाना खाई। तो ये सब सेंटेंस है, मतलब ख़त्म कर चुका है, परफेक्ट, चीज़ समाप्त हो चुका है। लेकिन प्रेजेंट में देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट को जब आप कहते हैं ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कहने का मतलब हुआ कि वह काम पास्ट में ख़त्म हो चुका है या एक्सपेक्टेड है कि अभी प्रेजेंट में ख़त्म हो जाएगा। और अगर पास्ट में ख़त्म हो गया है तो उसका रेलेवेंस आपके प्रेजेंट में भी है, प्रेजेंट में पढ़ रहा है उसका रेलेवेंस। इस चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर पे आइए फ्रेंड्स। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, याद कीजिएगा तीसरा फॉर्म, ओके। ये इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट एज फॉर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए कैसे फॉर्म होता है। यहां पे भी वही है दोस्तों, हैज या हैव। हैज का यूज किसके साथ होगा? ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, इसके साथ यूज होगा हैज, बाकी सबके साथ हैव। रेस्ट प्लस प्लूरल हैव, जैसे दे हैव, ठीक है, क्लियर। ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे अभी। अब एक एग्जाम्पल हिंदी में लेके चलते हैं हम लोग, तो पता चलेगा। मैगी खा चुकी है। मैगी बहुत खाती है लड़की लोग। और फ्रेंड्स, मैगी का प्रचार करने का कोई पैसा नहीं मिला है हमको एडवर्टीजमेंट का, बस एक सेंटेंस है इसलिए लेके चल रही है। मत समझिएगा कि मैगी हमको कुछ पैसा दिया या रॉयल्टी दिया, कुछ भी नहीं। ओके, वह मैगी खा चुकी है। नाउ वह, इसके लिए सब्जेक्ट यूज करेंगे शी के साथ लगेगा हैज। खा चुकी है मतलब ईटन, वर्ब का तीसरा फॉर्म ईट, एट, ईटन। ये आप लोग को याद करना होगा सारा फॉर्म, 3 फॉर्म कम से कम आप लोग याद कीजिए, काफ़ी है। ईट, एट, ईटन। तो शी हैज़ ईटन, वर्ब का तीसरा फॉर्म। आगे क्या खाई है? वो मैगी खाई है। जो खाई है वो लिख दीजिए, शी हैज़ ईटन मैगी। तो ये फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट पे सारा डायग्राम, ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये इसका बनता है, और इसी के थ्रू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें और क्या है, कोई कंटिन्यूअस सिचुएशन है। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। एक्सपीरियंस, चेंज या कंटिन्यूअस सिचुएशन। अगर ऐसा कोई है, चीज़ है, इन तीनों में से कोई, तो उसके लिए भी आप लोग जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करते हैं या आप किसी से पूछते हैं कि अरे मुंबई में रहे हो, कभी मुंबई में रहे हो,
तो वो बोलता है कि हाँ हाँ मुंबई में रह चुके हैं, मुंबई में हम रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है, मुंबई में रहे हैं। तो फिर वो क्या हुआ, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है आपको कि आई हैव लिव्ड इन मुंबई। हाँ मैं मुंबई में रह चुका हूँ, आई हैव लिव्ड इन मुंबई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि वो हालांकि रहा तो पास्ट में है, लेकिन अभी जब उससे बात किया जा रहा है तो उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड में अभी वो चीज़ चल रहा है। ठीक है, तो वो ये चीज़ बता रहा है कि आई हैव लिव्ड इन मुंबई। ये देख सकते हैं आप, सी चेंज। आइए चेंज के बारे में पढ़ते हैं। चेंज, caught the killer, the policemen have caught the killer। कहने का मतलब क्या हुआ कि पुलिसमैन ने किलर को पकड़ लिया है। अब यहाँ चेंज कैसे हुआ ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा अभी। चेंज कैसे हुआ, पुलिसमैन किलर को पकड़ चुका है, ठीक, अभी जब हम बात कर रहे हैं पकड़ चुका है, लेकिन कल उसको नहीं पकड़ा था, वो कल उसको नहीं पकड़ा था। तो कल के डेट में क्या था, किलर आजाद था। आज के डेट में क्या है, किलर पकड़ा जा चुका है। दिस इज द चेंज, ये चेंज हुआ। ठीक है, ये चेंज। जैसे सपोज पिछले सप्ताह मेरे पास कार नहीं थी, ऑफकोर्स अभी भी नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन पिछले सप्ताह मेरे पास कार नहीं थी और सपोज आज मैंने वो कार खरीद ली, तो आई हैव बॉट अ न्यू कार। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्यों बोल रहे हैं, चेंज आया। उसमें चेंज कैसे आया कि पिछले सप्ताह मेरे पास कार नहीं थी, लेकिन इस सप्ताह मेरे पास कार है। सो दैट इज द चेंज, इसी को हम लोग चेंज कहते हैं। अब क्या होता है, कंटिन्यूइंग सिचुएशन। मतलब कंटिन्यूअस सिचुएशन कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा सिचुएशन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंट में भी है और हो सकता है कि कुछ समय और फ्यूचर में चले। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बारे में नहीं कहूँगा क्योंकि जब मैं बोलता हूँ बीमार पड़ जाता हूँ। He has been ill for 2 days। अगर आई लिखता ना यहाँ पे तो हो सकता है कि हम 2 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं हो जाते हैं। ओके, जोक से पार्ट, ध्यान देते हैं यहाँ पे। अब कंटिन्यूअस सिचुएशन क्या है, 2 दिन से बीमार है, पिछले 2 दिन तक से बीमार था, अभी भी जब इसके बारे में बात हो रही है तो बीमार है, और कुछ समय और बीमार, दवा हुआ खाया है लेकिन ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ समय और बीमार रहेगा। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस सिचुएशन। तो इसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ही हैज, ही के साथ हैज लगा, और बी वाज, बीन, और फोर्थ फॉर्म हो गया बीइंग, B1 B2 B3 B4। ठीक है, तो तीसरा फॉर्म क्या हुआ, बीन, बी का, तो इसीलिए हम लोग यहाँ लगाए हैज प्लस B3 और इल फॉर 2 days। तो इन सब सिचुएशन में भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज नया यूज हुआ और आप लोग टोके भी नहीं यहाँ पे कि क्यों यूज हुआ, हम बताते हैं। यहाँ हम फॉर का यूज किए। फॉर का यूज क्यों किए, अब पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग फॉर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर पीरियड ऑफ टाइम सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। मजा आया? अभी नहीं आया, अभी और आएगा। फॉर यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब क्या हुआ, 2 days, 3 days, 5 days, 5 weeks, 5-6 years, सपोज
अब एग्जाम में ये नहीं कि बोलिएगा सर आप पढ़ाए थे 6 ईयर्स, यहाँ 7 ईयर्स आ गया। पीरियड है, 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, ये ध्यान रखना है। पॉइंट ऑफ टाइम 9 o'clock, कितना बजे, कितना बजे, 9 बजे, पॉइंट ऑफ टाइम। मंडे, कौन दिन मिलेगी, मंडे, ठीक है। अभी अभी बीता है, याद तो सबको होगा, लेकिन सब मुस्कुरा रहा होगा बैठ के। वैलेंटाइन डे, कौन तारीख, 14 फरवरी, तो इसके साथ सिंस यूज होगा। क्लियर? सो दैट इज द डिफरेंस फॉर एंड सिंस। फॉर इज अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस इज अबाउट द पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। ओके, तीसरा, इसके बाद आते हैं थर्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव, विच इज इन प्रोग्रेस, इट इज गोइंग ऑन। इसमें क्या है, वैसे सेंटेंस जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, वो सारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। फॉर एग्जाम्पल, वह खाना खा रहा है। अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब इज, आर, एम प्लस V4, दैट इज V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। I के साथ M लगता है, ही, शी, इट, सिंगुलर, नेम के साथ इज लगता है और प्लूरल के साथ मोर देन वन के साथ आर लगता है। तो अब हम लोग पढ़ रहे थे कि वह खाना खा रहा है, प्रेजेंट। पहले तो हम लोग छांट लिया इसको कि कैसा टेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस में। आप जब बात कर रहे हैं कि अरे श्याम कहाँ है जी, क्या कर रहा है श्याम, श्याम खाना खा रहा है, मतलब जब आप पूछ रहे हैं उसके बारे में, उस समय वो काम चल रहा है, एक्शन में है, प्रोग्रेसिव है, खा रहा है, तो खाना खा रहा है, ही इज, ही। अब ही के साथ फ्रेंड्स क्या लगता है, इज। उठाइए यहां से इसको, ही इज ईटिंग। मजा नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, खाना में मजा नहीं आ रहा है, मैगी खिलाते हैं इसको, आइए, वह मैगी खा रहा है, खाना में मजा नहीं आया। अब लीजिए, ही इज खा रहा है, क्या है, V4 यानी कि वर्ब 1 प्लस ING। खाने का मतलब ईट, ईटिंग, मैगी। बनाने में तो 2 मिनट लगा, खा रहा है 10 मिनट से, तो यही अंतर है फ्रेंड्स कि ही इज ईटिंग मैगी, दैट इज द डिफरेंस। आइए, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वे लोग मार्केट जा रहे हैं, वे मतलब दे, लोग हैं मतलब एक से ज़्यादा हैं, तो प्लूरल के साथ आर, दे आर गोइंग टू मार्केट। तो ये सब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं, यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ये सब क्या है, ये सब एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ टाइम है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, मेरा कोई बात आपको मजाकिया लगे, अरे वाह वाह वाह, मजाकिया है, ही इज लाफिंग, तो आप क्या बोलते हैं, ही इज लाफिंग।
देखो ना, अभी अभी बात हुआ और अभी हंस रहा है, दैट इज एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ टाइम। तो इसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ है वो हम लोग यूज़ करेंगे। पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में उतार लीजिएगा, उतारिएगा ज़रूर। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ टाइम को देखें, उसी तरह कुछ टेम्पररी एक्शन है। टेम्पररी एक्शन नॉट हैपनिंग इन प्रेजेंट, मतलब अभी नहीं हो रहा है वो चीज, तुरंत जिस समय आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तभी वो चीज़ नहीं हो रहा है। जैसे क्या जी आजकल क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हो, कुछ कर रहे हो? तो हाँ, आजकल हम एक किताब लिख रहे हैं, ठीक है। उस समय नहीं लिख रहे हैं आप, लेकिन लिख रहे हैं आप। आई एम राइटिंग अ बुक नाउ अ डेज। आजकल हम एक किताब लिख रहे हैं। उसी तरह क्या जी आजकल क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हो? कहाँ, कहीं चाय का टपरी पे बैठे रह रहे हैं, दिन काट रहे हैं किसी भी तरह से। तो आई एम पासिंग टाइम एट टी कॉर्नर। दिन काट रहे हैं, चाय का टपरी पे चाय पी रहे हैं, आ जा रहे हैं। आजकल मेरा यही काम है, इसके अलावा मेरे पास और कोई काम ही नहीं है। तो ये भी आपको एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस में काउंट होता है। कहने का मतलब हुआ कि टेम्पररी एक्शन विच इज नॉट हैपनिंग एट प्रेजेंट, इसको भी आप काउंट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है कोई नियर बाई फ्यूचर में आपने अगर कोई इवेंट को प्लान किया है, मतलब एनी इवेंट any event planned in near future या to be executed in near future. Suppose I am taking my exam on Tuesday, मतलब ये जो मंगलवार है, परसों मंगलवार है, उस दिन मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम है, उस दिन एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो उसको भी आप आई एम टेकिंग माई एग्ज़ाम ऑन ट्यूसडे। जैसे सपोज आपका फिक्स है शनिवार की रात आप पटना जा रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू पटना ऑन सैटरडे नाइट, दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये सारा चीज़ तो हुआ, इसके साथ एक वर्ड आता है ऑलवेज। इसके साथ भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। कैसे वो बता दूं, बस 2 वर्ड में बताना है इसको, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, एम्फेसाइज करते हैं आप उस चीज को। ही इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, हमेशा डिस्टर्ब करते रहता है, तंग करता है। और आजकल तो मीम्स भी वायरल हो रहा है, इज ऑलवेज इरिटेटिंग मी, हमेशा इरिटेट करते हैं। पहले आराम से घूमे फिरे और गपशप किए बैठे, और जहाँ झगड़ा हुआ यू आर ऑलवेज इरिटेटिंग मी यार, यू आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, शुरू हो जाता है कपल टाइप। तो ये ही इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, आप डिस्टर्ब वर्ड यूज कर सकते हैं। लड़कियों को चॉकलेट भी बहुत पसंद है, तो शी इज ऑलवेज ईटिंग चॉकलेट, खा खा के चॉकलेट की तरह फूल गई है, लेकिन फिर भी हमेशा चॉकलेट खाते रहती है। शी इज ऑलवेज ईटिंग चॉकलेट। अब हम लोग कंक्लूड करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा आप लोग इतने धैर्य के साथ
हमारे प्रोग्राम को, हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को देखा आप लोगों ने और समझा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर कोई भी इसमें चेंजेस चाहिए तो काइंडली आप कमेंट में लिखें, ताकि हमारा मेन मोटो और मेन थीम है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझाना, जो आप लोग समझ सकें। अगर समझेंगे नहीं तो फिर वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है। मेन आपका समझना इंपॉर्टेंट है, आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, गुड नाइट, थैंक यू।